लोकसभा में भारी हंगामे के बीच आज एक बार फिर से मोदी सरकार ने एक बड़ा विधेयक पेश किया है और इसको लेकर के चर्चा भी हो रही है, तो वहीं विपक्ष इस बिल का भी विरोध कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि दरअसल केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पेश किया है, जिसका टीएमसी सांसद सौगत रॉय, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और इसी के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया है। तो वहीं देखने को मिला कि कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने डाटा प्रोटेक्शन बिल का विरोध करते हुए ये कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस बिल के जरिए सरकार सूचना के अधिकार कानून को रौंदना चाहती है, इसलिए हम इस तरीके के उद्देश्य का विरोध करेंगे। इस बिल को चर्चा के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज देना चाहिए। आपको बता दें, दरअसल सरकार इस बिल के जरिए यूजर्स के डेटा को और ज्यादा सुरक्षित रखना चाहती है। इस बिल को लाने के पीछे भी सरकार की यही मंशा है। यूजर्स का डेटा लीक होने को लेकर अभी तक कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। ऐसे में सरकार कानून के जरिए इस पर शिकंजा कसना चाहती है। वर्तमान में देश में डेटा सुरक्षा को लेकर कोई कठोर कानून नहीं है। हालांकि इस संबंध में 2019 में भी प्रयास किया गया था, लेकिन कानून नहीं बन पाया था। बता दें कि डेटा प्रोटेक्शन बिल को 2019 में भी सदन में पेश किया गया था, तब इसको लेकर के भी भारी विरोध देखने को मिला था। जिस तरीके से आज ये बिल पेश करने के बाद भारी विरोध देखने को मिला है। आपको बता दें, हालांकि दिल्ली अध्यादेश को लेकर के जिस तरीके से विरोध देखने को मिला है सदन में, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली विधेयक को लेकर के दहाड़ते हुए नजर आए और उन्होंने बताया कि आखिर दिल्ली में विधेयक को लाना क्यों जरूरी है और ये जो हक है वो संविधान खुद देता है कि कैसे किसी भी मसले को लेकर के सरकार विधेयक ला सकती है और इसे बिल के तौर पर पारित भी करवा सकती है। तो वहीं दूसरा जो विधेयक है वो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा पेश किया जाता है, डेटा प्रोटेक्शन बिल 2030। इसको लेकर के भी तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध करती रही, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने इस बिल को पेश किया। हालांकि बार बार जो विपक्ष है उनका यही कहना है कि धड़ाधड़ जो सरकार है वो बिल ला रही है, पेश कर रही है और इसे पारित भी करवा ले रही है। आपको बता दें कि डेटा प्रोटेक्शन विधेयक में सरकार ने कई सारे बदलाव किए हैं। इसमें कंपनियों पर लगने वाला अधिकतम जुर्माने की राशि भी घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दी गई है। नए बिल के मुताबिक कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन के लिए ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। वहीं सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले इस बिल में और भी कई बदलाव किए गए हैं। बता दें कि नई बिल के मुताबिक कंपनियों को खुद का या फिर इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर नियुक्त करना होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि कंपनियों पर लगने वाले पेनल्टी की राशि को घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ सरकार ने एक लिस्ट भी जारी किया है और कंपनियों को यह बताया है कि वो कौन कौन से देश में डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं और कौन से देशों में नहीं कर सकते। वहीं बताया जा रहा है कि सरकार स्टार्टअप को राहत देने के मूड में भी है। नई कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन कानून से राहत दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए सरकार की ओर कुछ पैरामीटर्स भी तय किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नए बिल में सरकार कंपनियों के डेटा प्रोसेसिंग की मात्रा पर उन्हें छूट दे सकती है। साथ ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता की अनुमति लेने के नियम पर भी ढील दी जा सकती है। बता दें कि संसद के दोनों सदनों से पास होने और राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह विधेयक कानून के रूप में पारित हो जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 3 साल में मोदी सरकार ने सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हजारों ऐप्स बंद कर दिए हैं, उन पर बैन लगा दिए हैं। इनमें से खासकर ऐसे ऐप थे जो कि चाइना के द्वारा प्रमोट किए जाते थे या फिर चाइनीज कंपनियां हुआ करती थी। इन ऐप्स को बंद करने का मुख्य कारण यह था कि इनके सर्वर भारत में नहीं थे। इसमें से ज्यादातर के सर्वर चीन में थे। ऐसे में यूजर्स के डाटा का दुरुपयोग होने की ज्यादा संभावनाएं थी। इन सभी बातों का ध्यान में रखकर ही केंद्र सरकार ने डिजिटल डेटा प्रमोशन बिल लाने का फैसला किया है। लेकिन इस बात को लेकर के भी विपक्ष विरोध कर रहा है और ये जो विरोधाभास है आज सदन में
देखने को मिला जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बिल पेश किया। बता दें, डेटा प्रोटेक्शन बिल एक ऐसा कानून है जो यूजर्स की निजी जानकारी और डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखेगा। गूगल से लेकर के फेसबुक और ट्विटर तक जो कंपनियां यूजर्स का डेटा कलेक्ट करती हैं, उनकी प्रोसेसिंग को यह बिल पूरी तरीके से पारदर्शी बनाएगा। इस बिल के आने के बाद अगर कोई संस्था यूजर का डेटा स्टोर करना चाहती है तो उसके लिए उसे परमिशन लेना होगा। साथ ही कोई भी डेटा इस डाटा का इस्तेमाल अपने हित के लिए नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से डेटा चोरी होने की घटनाएं बढ़ रही हैं और ऑनलाइन फ्रॉड सामने आ रहे हैं, इस बिल के आने के बाद इन तमाम घटनाओं में कमी देखी जा सकती है, या यूं कहें कि इन तमाम घटनाओं पर रोक लग जाएगी। जब भी आप किसी वेबसाइट या फिर ऐप पर अपनी डिटेल दर्ज करते हैं तो आपका डेटा उस वेबसाइट या फिर ऐप के पास चला जाता है। इसमें आपके नाम से लेकर के आपका एड्रेस और फोन नंबर भी शामिल होता है। इसके अलावा कई सारी जानकारियां होती है जो कि आप उस ऐप के साथ शेयर करते हैं। सिर्फ यही नहीं, बैंक डिटेल्स समेत सर्विस प्रोवाइडर की जानकारी भी कंपनियों के पास होती है, जिनका इस्तेमाल कंपनियां अपने हित में करती हैं और फिर इनका इस्तेमाल टारगेटेड एड चलाने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि अभी का जो माहौल है उसमें यूजर्स के डाटा का दुरुपयोग रोकना कई बार मुश्किल हो जाता है। भारत में कई ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो अपना डेटा भारत के बाहर स्टोर करती हैं और यूजर्स के डाटा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो आप गूगल या फिर फेसबुक पर सर्च करते हैं तो उसी के विज्ञापन आपको हर ऐप में दिखाई देने लगते हैं। अब ये कैसे होता है? इसके लिए कंपनियां आपका डेटा इस्तेमाल करती हैं और जो चीज आपने गूगल पर सर्च की होती है वही चीजें आपको हर ऐप में शो करने लगती है। इसी के साथ ही कहा यह जा रहा है कि जैसे ही ये बिल पारित हो जाएगा, ये कानून के तौर पर सामने आ जाएगा, तब जाकर के तमाम ऐसी कंपनियां जो कि यूजर्स के डाटा का इस तरीके से दुरुपयोग करती हैं, उन पर लगाम लगेगा, उन पर शिकंजा कसेगा और साथ ही इस तरीके के अपराध करने पर उन पर पेनल्टी भी लगेगी। तो ये तमाम चीजें इस बिल में कही गई हैं जो कि आज पेश किया गया है लोकसभा में। लोकसभा में अगर ये बिल जो है वोटिंग के बाद पारित कर दिया जाता है तो इसके बाद ये राज्यसभा में पेश होगा और उसके बाद फाइनल राष्ट्रपति के पास मुहर लगेगा, जिसके बाद ये जो बिल है वो कानून के तौर पर पारित कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है वो इस बिल का भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने तो यहां तक कह दिया है कि इस बिल को नहीं लाना चाहिए क्योंकि ये सुरक्षा डाटा का जो इस्तेमाल है उस पे बाधा डालने का प्रयास करेगा। लेकिन साफ तौर से अगर इस बिल को पढ़ा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये तमाम डेटा को कलेक्ट जो कंपनियां करती हैं उसकी सुरक्षा करेगा। साथ ही अगर ये कंपनियां दुरुपयोग करती हैं यूजर्स के डाटा का तो इसका पेनल्टी भी लिया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगेगा। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि खासकर चाइनीज ऐप्स हैं, उन्हें बैन लगाया गया है। न सिर्फ ये जो काम किया गया है उससे तमाम जो डाटा है वो संरक्षित किए जाएंगे, बल्कि यूजर्स की जो तमाम पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं उस पर भी ये सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया था। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।